जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने सेकंड नंबर क्लास की थी, आज हम करेंगे क्लास थर्ड। टॉप 10 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है। सबसे पहले जिस बच्चे ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो सब्सक्राइब कर लें। और कुछ बच्चे, एक दो बच्चों का मेरे पास पर्सनली फ़ोन भी आया था कि वे सर लाइव करवाओ क्लास। देखो, जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब की कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइब के बाद लाइव आ सकते हो आप, ठीक है। तो लाइव क्लास तभी हो सकती है जब 1000 सब्सक्राइब होंगे। 800 के आसपास आप आ चुके हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और दोस्तों को भी बोलो भी इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले आपको देखकर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपना टारगेट है 1000 का फिलहाल। उसके बाद लाइव मिलेंगे आपको रूबरू, ठीक है। अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को और क्वेश्चन देंगे, तुम करोगे, उससे डाउट अच्छा भी क्लियर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन क्या है देखें। क्या बोला इसने, 24ab² c के द्वारा 144a³ b³ c³ को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि भाई जब इसको a³ b³ और c³ तो किससे डिवाइड करना है, 24ab² c से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा यहां पर जो बचेगा वो क्या होगा, 144a³ b³ c³ डिवाइडेड बाय किससे करना है, 24ab² c, इससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो 24 से काटेंगे इसको, 24 छिक्का 144, काट दो, 6 पे जाएगा। अब एक ए से ए कटेगा तो यहां पर क्या बचेगा, देखो 6, एक ए से कटेगा तो एक ही 2, बी 2 है नीचे, ऊपर कितने 3, तो क्या बचेगा, एक ए बी बचेगा हमारे पास, एक बी बचेगा, एक बी बचेगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है सी, ऊपर क्या है क्यूब, तो क्या बचेगा सी का स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में है, 6a² b/c², तो कौन से ऑप्शन में है, बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। दोबारा देखें, इसने कहा है भाई 144 ए की 3 बी की 3 सी की 3 को भाग किससे करना है, 24ab² c से डिवाइड करना है। देखो इंडिविजुअल भाग करेंगे, 24 से इसको करेंगे, ए से ए को करेंगे, बी से बी को करेंगे और सी को सी से करेंगे, ठीक है। तो देखो 24 से करेंगे 6 पे जाएगा, ये एक ए है ऊपर क्यूब है तो एक ए कट जाएगा, बी 2 कटेंगे, सी 1 कटेगा, क्या बचा ab² b/c², समझ गए बात। तो कौन से ऑप्शन में है, ए, तो ए इज द राइट आंसर, समझ गए बात। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला इसने, एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है, 5 घंटे के बाद वह विराम लेता है, मतलब आराम करता है। काम का कितना भाग उसे अभी भी करना बाकी है, जो रिमेनिंग वर्क है वो बताना भी कितना काम बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3-4 भर्तियों में ये क्वेश्चन आया है। देखो कैसे, देखो काम कितने घंटे में कर सकता है वो, 50 घंटे में कर सकता है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में करेगा 1/50 काम। 1 घंटे में कितना काम करेगा वो, 1/50 काम। काम कितने घंटे किया इसने, 5 घंटे काम करने के बाद, मतलब 5 घंटे में कितना काम कर देगा, 5/50, मतलब 1/10 काम कर देगा। कितना काम हो चुका है, 1/10 काम हो चुका है। तो बचा कितना, पूरा काम है 1, पूरा काम कितना है 1 है, तो 1/10 कर दिया तो बचा कितना, 9/10 काम बच गया। 9/10 बोले तो 0.9 काम रिमेनिंग है। रेस्ट वर्क जो है अपना वो कितना है, वो 0.9 है। तो कौन से ऑप्शन में है, डी इज द राइट आंसर, डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखें, भाई पूरा काम कर सकता है 50 घंटे में, जो ए है वो पूरा काम, कोई या मजदूर है, कोई भी आदमी है, दुखी आत्मा है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है। एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में कर सकता, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में काम करेगा 1/50, क्योंकि
काम उल्टा होता है समय का, ठीक है, समय का उल्टा काम हो जाएगा 1/50 काम। 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे में कितना काम किया, 5/50 बोले तो 1/10 काम कर दिया। या ये भी कह सकते हो कुल काम है 10, कुल काम 10 है, काम हो गया 1, बच गया कितना 9, 9/10 काम बच गया। 9/10 बोले तो 0.9, कौन से ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर। समझ गए बात, ठीक है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और टेलीग्राम पे इसके जो पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। बार बार देखो, अच्छे तरीके से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में रहते हैं, चाहे वो आर्मी टीए का हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का हो, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेडमैन का हो, ठीक है। आर्मी से रिलेटेड ये वीडियो है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी काम आ जाएगी ये चीजें, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन ही रहते हैं उसमें भी। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोला इसने, यदि एक 2 अंकों की संख्या में, यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y और दहाई के स्थान पर 5 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। ये कह रहा है कोई 2 डिजिट नंबर है, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज y। ये कह रहा है इकाई के अंक पर क्या है, y है, और 10 प्लेस पे क्या है, 5 है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या होती है वो होती है, जैसे अपना 35 है, बात को समझना, अपना 35 है तो ये अपना x है और ये क्या अपना y है। 2 अंक है तो एक को मैंने मान लिया x और एक को क्या मान लिया y। तो बना कैसे, 10x प्लस में y, मतलब 2 अंकों की संख्या जो बनती है वो बनती है 10x प्लस y से बनती है। ये 2 अंकों की संख्या होती है, 2 डिजिट नंबर। जैसे आपको कहता हूं भाई 48 कैसे बना, 48 बना 10x प्लस में y, मतलब 10 गुणा में 4 प्लस का 8। कोई कहता भाई सर जैसे 52 है, 52 कैसे बना, तो 52 ऐसे बना, 52 हमारा जो बना है 52 कैसे बना, 10x प्लस का y, ये अपना x और ये क्या अपना y है। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। इस साइड से हम काउंटिंग करते हैं इन नंबरों की, इकाई का अंक दहाई का अंक, इकाई दहाई। इसने बोला है इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है, इकाई का जो अंक है अपना वो y है, और दो दहाई का अंक है वो अपना कितना है 5। और मैंने आपको बताया 10x प्लस y 2 अंकों की संख्या होती है, यहां पे मैंने बना के दिखाया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना इकाई का अंक है, ये यूनिट प्लेस है या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। ये अपना दहाई का अंक कैसे बना, दहाई के अंक को गुणा करेंगे और क्या जोड़ेंगे, इकाई का अंक जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 50 प्लस का y। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 प्लस का y। कौन से ऑप्शन में है, 50 प्लस का y इज सी, सी इज द राइट आंसर। हमेशा एक बात याद रखो, 2 अंकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है 10x प्लस का y, 10x प्लस y। x क्या होता है, दहाई का अंक होता है, और y क्या होता है, इकाई का अंक। x होता है दहाई का अंक और y होता है इकाई का अंक। इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, और ये होता है 10 प्लेस, दहाई का अंक। समझ गए बात। और इसने बोला दहाई का जो अंक है वो 5 है, मतलब x क्या अपना 5 है और इकाई का अंक क्या है y है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस का y। 50 प्लस y कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। थर्ड का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला x प्लस वाई 12 है, एक्स वाई 32 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आते हैं, बहुत बार पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला इसने, अब ऐसा कौन सी टर्म है जिसमें x प्लस वाई भी हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है एक्स वाई भी हो और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर भी हो। देखो शुरू में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, उसके बाद शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ठीक है। a प्लस बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 2ab, ab कितना अपना 32, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144
बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 32 दूनी 64। अब 64 इस साइड आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 0 8 80 है किसी ऑप्शन में, 80 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, फोर्थ का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला क्या लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखो, 12 फॉर्मूले हैं ये जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंदर से, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस का 2ab, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। समझ गए बात? वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई दे रखा है, ऐसे ही बोल देगा दो संख्याओं का योग इतना है, सम ऑफ द टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 32, और उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 32 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, सो फाइंड द सम ऑफ द स्क्वेयरिंग नंबर, ठीक है, ऐसे बोल सकता है। एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, शॉर्टकट क्या होगा, कॉमन सेंस भी यहां पे आप यूज कर सकते हो, मतलब दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला याद नहीं तो भी आप जुगाड़ लगा सकते हो। आप एक बात बताओ, दो संख्याओं का योग, इसने कहा दो संख्याओं का जो योग है वो 12 है, दो संख्याओं का जो योग है वो क्या है आपका 12 है, दो संख्याओं का जो योग है वो 12 है, इसने बोला है दो संख्याओं का योग 12 है और उनका जो गुणनफल है वो 32 है। अब आप खुद ही सोच लो ये बात, तो ऐसे दो नंबर सोचो जिसका योग तो 12 हो और गुणा 32 हो, जैसे 8 और 4 12, 8 चौका 32, ऐसे भी तो सोच सकते हो, गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। दो संख्याओं का योग क्या हो 8 हो 12 हो और योग कितना गुणा कितनी हो 32, तो 8 चौका 32, 8 और 4 12, तो इसका मतलब एक संख्या अपनी 8 है और दूसरी संख्या क्या है 4 है। तो इसने बोला संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो यदि संख्या पूछ रखी हो, मगर इसने संख्याओं के वर्गों का योग पूछा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया 64 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 80, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ये मत सोचना भाई ये मैंने ऐसे सर ऐसे किया तो हो सकता है कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका गलत नहीं है आपका, समझ गए बात, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता सकते हो, ठीक है, कमेंट में लिख के बता देना। तो मैंने एक बात बताई आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि 1000 जो अपने सब्सक्राइब होते ही हम लाइव आएंगे आपको क्लास देने, ठीक है। उसमें फिर जीके भी होगी, साइंस भी होगी, ठीक है, समझ गए बात। तो एक जिम्मेदारी ली है आप लोगों के लिए, तो पूरी जरूर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। दबा के शेयर किया करो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से भाग होती है। अब बच्चा क्या करता है, सर 99 से भाग करना है इसको, तो 99 का तो पहाड़ा ही याद नहीं है, मतलब पहले ही दिमाग में नेगेटिविटी घुसी हुई है, वही सोचने लग जाता भाई मेरे को 99 का पहाड़ा नहीं आता, मैं करूं क्या। भाई ये सोच लेना भाई 99 का पहाड़ा नहीं आता तो 99 बना कैसे, ये सोच ले तू, 9 से और 11 से बना है, 9 का तरीका आपको पता होना चाहिए, 3 का और 9 का तरीका सेम है। 3 से संख्या वही भाग होगी जिसके अंकों का योग 3 से भाग होता हो, 9 से संख्या वही भाग होगी जिसके अंकों का योग 9 से भाग होता हो। अब देखो जैसे पहला ऑप्शन बाई ऑप्शन होगा, जल्दी करना तो आपको, देखो अब ये देखो क्या ये संख्या 9 से भाग होती है, देखो जोड़ कोई जरूरी नहीं, जोड़ करना कोई जरूरी नहीं है, कहीं सोचो भाई जोड़ भी करना पड़ेगा सर अब मैं क्या करूं, जोड़ कर सकते हो वो कोई दिक्कत नहीं, देखो जोड़ो इनको 5 5 10, ठीक है, और 10 20 और 27, 27 भाग होता है 9 से, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे भाग होती है 9 से भाग होती है। देखो 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, सबको जोड़ा मैंने, 27 भाग होता है, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो यदि आप ना जोड़ना चाहते तो ऐसे भी काट सकते हो। देखो एक नंबर 2 बार यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है आपको, एक नंबर 2 बार यूज नहीं करना है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 5 1 5 7 9, देखो 9 भाग होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, 5 5 10 और 8 18 भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो ये संख्या किससे भाग होगी 9 से भाग। उसके बाद क्या बोला मैंने, जो संख्या 9 और 11 दोनों से भाग होगी तो वो संख्या किससे भाग होगी, वो 99 से भाग होगी। 11 का तरीका क्या है पहले मैं बता चुका हूं बच्चों को, जिसको नहीं पता वो सुन लो ध्यान से। 11 से संख्या वही भाग होती है जिसके अल्टरनेट नंबरों का जो सम है
उन समों का डिफरेंस हम करेंगे कैसे? देखो अल्टरनेट का मतलब है इसका इसका और इसका योग करो। देखो 10 और 9 19 और इनका इनका अभी बता देता हूं। इनका अल्टरनेट नंबर तो यही बनता है। अल्टरनेट नंबर क्या बनता है? एक छोड़कर एक। इनका इनका योग कितना हो गया? 8। इनका अंतर या तो 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो या 0 हो। 0 या 11 का गुणज, गुणज बोले तो मल्टीपल, ये आ जाए तो वो संख्या किससे भाग होती है? 11 से भाग होती है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अल्टरनेट नंबर एक छोड़कर एक, 5 5 10 और 9 19, 7 और 1 8। इनका जो अंतर आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस या तो 0 आए या 11 के पहाड़े में आता हो, 11 से पूरा पूरा भाग होता हो, 11 का गुणज हो, ठीक है, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 131 हो, 1331 हो, 143 हो, ऐसे। तो वो संख्या हमेशा किससे भाग होगी? 11 से भाग होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो संख्या है ना मेरे भाई, ये 9 से भी होती है और 11 से भी होती है। जल्दी करना तो जल्दी 9 से करके देख लिया करो कि ठीक है, तो 9 जल्दी निकल जाता है, उसके बाद 11 से चेक कर लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए इज द राइट आंसर। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने आपको बताया, जैसे देखो मैं कहता हूं भाई 345 345, क्या यह संख्या 11 से भाग होती है? मैंने कहा भाई अल्टरनेट नंबरों को उठा लो। अल्टरनेट का मतलब है इसको इसको इसको, ठीक है, अल्टरनेट नंबर तो यही है। और यहां से अल्टरनेट क्या बनेगा? ये बनेगा। इनको जोड़ो, देखो 5 और 3 8 और 4 12 माइनस, अब ऊपर वाले को जोड़ता हूं, 5 और 3 8 और 4 12, अंतर कितना आया? 0 आया। अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणज हो, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का गुणज हो, तो वो संख्या किससे भाग होती है? 11 से भाग होती है। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे भाग होती है? 11 से भाग होती है। ये कह रहा था मैं आपको, समझ गए बात? ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला इसने? कोसिकेंट -150, कोसिकेंट -150। आपको सर ये माइनस में आ गया, कुछ नहीं है, माइनस कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो माइनस को, ऐसे लिख लो कोसिकेंट 150। और मैंने आपको बताया था, ये बात हमेशा याद रखो, 30 का 150 के साथ मैच करता है, 45 का 135 के साथ मैच करता है, 60 का 120 के साथ मैच करता है। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? कोसिकेंट क्या 30 डिग्री लिख सकता हूं। कोसिकेंट 30 कितना होता है? 2। और बाहर साइन किसका मेरे भाई? माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। कौन से ऑप्शन में है? ए इज द राइट आंसर। या ऐसे तोड़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसिकेंट 180 माइनस का 30, 180 में से कुछ कम होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 180, पहली बात तो 180 पे मान बदलता नहीं है, 180 पे मान बदलता नहीं है। दूसरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 30 हो गया, कोसिकेंट 30 हो गया हमारा। कोसिकेंट 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तब भी आपका माइनस का 2 आ जाएगा। मगर सीधा शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। ये छोटी छोटी बातें, ये निक्की निक्की जो गल्ला है ना, आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई। निक्की निक्की गल्ला आपको याद रखनी पड़ेगी। 30 किसके बराबर? 150 से मैच खाता है। बस कंडीशन क्या है? साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में मान पॉजिटिव रहता है इसमें, अदर विल बी नेगेटिव, अदर विल बी नेगेटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, जब इनके केस की बात करूं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? ध्यान से पढ़ें, क्या कर रहा है ये? युवान ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा किया। सत्यम बचा हुआ काम 6 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये कह रहा है युवान जो है 12 दिन में, युवान आधा काम किया कितने दिन में? 12 दिन में। आधा काम युवान ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। तो काम है एक, पूरा काम कितने दिन में करेगा युवान? पूरा काम करेगा, पूरा काम है एक, पूरा काम करेगा 12/1, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 24 दिन में। समझ गए बात? वही बात सत्यम के साथ है। सत्यम की क्या कंडीशन है? जो सत्यम है बचा हुआ काम, आधा काम कर दिया तो सत्यम आधा काम करेगा,
सत्यम आधा काम करेगा कितने दिन में? सत्यम आधा काम करता है 6 दिन में, तो सत्यम पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कर देगा 12 दिन में। ये तो कॉमन सेंस ही है, आपको पता भी आधा काम 6 दिन में हुआ तो सत्यम पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो दोनों भाई मिलकर कितने दिन में करते हैं? देखो, युवान करता 24 दिन में और सत्यम है वो 12 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 24 आएगा। भाग करें 1 2, दोनों मिलकर उस काम को, युवान और सत्यम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? दोनों मिलकर उस काम को y प्लस में s बराबर है 24/3 बोले तो 8 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। कौन सा आंसर है? सी इज द राइट आंसर। दोबारा देखें, ये कह रहा है युवान ने आधा काम किया 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। आधा काम 12 दिन में तो पूरा काम 24 दिन में, ठीक है। उसके बाद अब सत्यम आधा काम करता है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। कई बच्चे क्या करते हैं, सर दोनों मिलकर पूछ लिया, दोनों मिलकर 24 और प्लस में 12 36 दिन में करेंगे। भाई सरकारी काम थोड़ी है, दोनों मिलकर। ये नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में 24 और 12 सीधा जोड़ देते हैं कि भाई ये करता 24 दिन में, ये करता 12 दिन में, दोनों मिलकर 36 दिन में। भाई वो तो तब होगा या तो सरकारी काम हो या महिला काम कर रही हो, तो ही कंडीशन में मान सकता हूं मैं तो। मगर यहां पे जेंट्स है, ध्यान से देखो, पुरुष काम कर रहे हैं यहां पर दोनों मिलकर। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो समय तो कम लगेगा भाई, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर बीड़ी पीने लग गए होंगे, 36 हो गया। अपना दिमाग नहीं लगाना है। देखो 24 और 12 दोनों का लघुत्तम कितना आया? 24 आ गया। पूरा काम कितना करना है? 24 करना है। 24 से भाग करेंगे। युवान की जो क्षमता 1 है और सत्यम की जो क्षमता वो 2 है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 24/3 बोले तो 8 दिन में दोनों मिलकर काम को करते हैं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता सकता है कमेंट लिखकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अभी तो आपके कमेंट देख नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव क्लास में तो आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, ठीक है। उसके लिए कंडीशन आपको बताई दी, आप अभी पूरा कर दोगे मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/4 की बजाय 4/5 से कर दिया। इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि है? जैसे कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, भाई किसी संख्या को 40 से गुणा करने के लिए कहा गया मगर गलती से उसे 30 से गुणा कर दिया गया, भाग कर दिया गया, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार दिखा रहा हूं मैं आपको। फर्क क्या है उस क्वेश्चन में इसमें? वहां पे सिंगल टर्म थी, यहां पे फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है फ्रैक्शन से। देखो हम ये मान लेते हैं, ऐसी संख्या मान लो जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। माना जो संख्या है, माना जो नंबर है वो 20 है, दोनों का एलसीएम 20 है। मैं कहता हूं भाई 5/4 से गुणा कर दे मेरे भाई। तो उसने क्या किया? 5/4 से गुणा करता तो उत्तर कितना आता? 25 आता। सही उत्तर क्या आता? 25 आता। गलती से उसने क्या कर दिया? 4/5 से गुणा कर दिया। मतलब 20 को किससे गुणा कर दिया? 4/5 से गुणा कर दिया। तो गलत उत्तर क्या आया? गलत उत्तर आया मेरे भाई 16। एरर परसेंटेज निकालना है, गलती प्रतिशत है ना। एरर परसेंटेज, एरर कैसे निकालते हैं? एरर देखते हैं हम सही उत्तर के साथ। देखो कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया? यहां पर डिफरेंस कितने का आया? 9 का। कितने का डिफरेंस आया? 9 का डिफरेंस आया। 9 25 का मतलब सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? 36% है। तो उसके उत्तर में जो एरर आया है वो कितना परसेंट का आया है? 36% का आया है। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर जो आ जाएगा वो 36% आ जाएगा। जो एरर है यहां पर, जो एरर दिखाया है यहां पर 9 का एरर दिखाया है, ठीक है, ठीक है। नहीं वहां पे तो डिटेल में करोगे तो एक्स मान लोगे तो ऐसे गड़बड़ होगी। देखो एक्स का 5/4x और यहां पर 4/5x, दोनों घटाओगे आप, ठीक है। एलसीएम तो वहीं पे भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसको भिन्न से ही, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे, एक नीचे वाला पोर्शन कट जाता है तो वही आना है आपका आखिरी में, ठीक है। मगर डिटेल में नहीं करना, मैंने आपको बता दिया सिंपल सा। भाई ऐसा नंबर मान लो जो दोनों से भाग हो जाए। कैसे पता चलेगा? दोनों का एलसीएम क्या है? 20 है। दोनों के पाड़े में क्या आता है? 20 आता है। तो हमने संख्या क्या मान ली? 20 मान ली। वो कह रहा है 20 को 5/4 से गुणा करो, उत्तर आता 25। 20 को 4/5 से गुणा कर दिया, उत्तर कितना आया? 16। कितने का एरर आया? 9 का। ये एरर बताना है अपने सही उत्तर के अकॉर्डिंग। कितना परसेंट बनता है? 36% बनता है। तो उत्तर कितना आ जाएगा?
36% आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निशांत 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर और अनिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर चलाते हुए एक दूसरे की ओर आते हैं। एक आदमी आता है, निशांत आता है 20 की स्पीड से और अनिल आता है आपका 25 की स्पीड से। ठीक है, साइकिल एक दूसरे की ओर आते हैं। यदि 48 मिनट के बाद 48 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिले तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी क्या थी? ये बोला इसने, शुरुआत में उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस बताना, जब वो खड़े थे और वो चलना शुरू किया था उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो पहली बात, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आते हैं तो चाल जुड़ती है घटती है? चाल जुड़ेगी, क्योंकि कुछ दूरी अनिल तय करेगा, कुछ दूरी निशांत तय करेगा। ठीक है, तो सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सापेक्षिक चाल बोलते हैं उसको, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर किलोमीटर में है तो समय बदलना पड़ेगा। समय कितना है? समय आपका 48 मिनट, और 48 मिनट बोले तो 48/60 घंटे। हमें निकालना क्या है? दूरी। और दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी निकाल दो फिर। चाल कितनी अपनी? 45 इंटू 48/60। 15 से काटो, 15 चौका 60, 15 तिये 45, 4 से 12 चौका 48, 12 तिये 36। तो दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी? 36 किलोमीटर। सी इज द राइट आंसर। जो उनके बीच की दूरी है वो कितनी है? 36 किलोमीटर है। अनिल और निशांत के जो शुरुआती पॉइंट थे, जो डिस्टेंस बिटवीन अनिल एंड निशांत, वो कितना था? 36 किलोमीटर। उनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? 36 किलोमीटर की थी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो चाल जुड़ेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो चाल जुड़ेगी। मान लो वो एक उसके पीछे जाता तो हम क्या करते? चाल को क्या बोलते? माइनस होगी। ठीक है, तो हम बताएंगे फिर उनके बीच की दूरी क्या होगी माइनस करने के बाद। उसके बाद पहली दूसरी बात ये होती, बच्चा ये पूछा सर हमें कैसे पता चलेगा भी समय को बदलना है या चाल को बदलना है? आपको देखने ऑप्शन। ऑप्शन किसमें है? किलोमीटर में है। ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर। इसका मतलब इसको तो छेड़ना नहीं है। छेड़ना किसको है? मिनट वाले को छेड़ना है। ये मिनट में हमें बदलना किसमें? घंटे में बदलना है। तो टाइम घंटे के अकॉर्डिंग चलेंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करते हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, वहां सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट दिए थे, वस्तु दी थी, आर्टिकल दिया था। मैंने कहा था दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आर्टिकल देता है या फिर मूल्य भी देता है और वस्तु भी देता है। जब वस्तु दे रखा तो पलटी मरानी पड़ती है। जब वस्तु और मूल्य दो तो कैसे करेंगे? देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य की कितनी वस्तु है? आर्टिकल, और एक होता मूल्य, प्राइस। ठीक है, ये कह रहा है एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है। ये रुपए है, यहां पर रुपए लिख लेना। 8 रुपए में 15, यहां पर रुपए है। ठीक है, यहां पे रुपए है, ये रुपए है ये, और ये भी हमारा रुपए है। पीडीएफ में ठीक करवा देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है। कितने चीकू? 15। कितने रुपए में? 8 रुपए में। ठीक है, उसके बाद और 6 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। बेच देता मतलब है सेलिंग प्राइस। 6 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, ये बोला है। ठीक है, जब वस्तु और मूल्य दोनों दे रखे हो, जब आर्टिकल और प्राइस जब दे रखा हो, आर पार, क्या लिख रखा है ये मैंने? आर पार, ARPR। आर पार का मतलब है आर पार गुणा कर देंगे, मूल्य आ जाएगा आपका। कितना हो गया? 80। और कितना हो जाएगा? 15 छिक्का 90। ये हो जाएगा अपना क्रय मूल्य और ये हो जाएगा अपना विक्रय मूल्य, आर पार। ठीक है, आर पार की लड़ाई है। तो देखो 80 रुपए की वस्तु 90 में बेचेगा तो मेरे भाई क्या होगा? उसको प्रॉफिट ही होगा, नॉर्मल सी बात है। कितने का प्रॉफिट होगा? 10 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कल मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन में 60 × 100।
तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी बोले तो 80, 100, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 25, 25 का आधा क्या होता है, 25 का आधा होता है 12.5% का लाभ होगा, गेन होगा उसको, ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो है ऑप्शन में 12.5% का गेन, सी इज द राइट आंसर। देखो वस्तु बराबर करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं होगा, वस्तु बराबर करके सिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। मैंने सिंपल सा शॉर्टकट बता दिया, जब वस्तु दे रखी हो तो पलटी मरा देना, मूल्य बन जाएगा। वस्तु और मूल्य जब दोनों दे रखे हो, कंडीशन ये है वस्तु के नीचे वस्तु लिखनी है और मूल्य के नीचे मूल्य लिखना है। कहीं वस्तु के नीचे मूल्य को रख दो, रुपए को रख दो, और रुपए के नीचे वस्तु को रख दो, पप्पू फैल हो जाएगा, पहले बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार ऐसे याद कर सकते हो, आर्टिकल प्राइस आर पार ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। आर पार गुणा करनी है, ये मूल्य आ जाएगा। 80 रुपए की वस्तु 90 में बेची, 10 का हुआ इसको लाभ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, 25/2 बोले तो 12.5%, ठीक है। क्या बोला इसने, देखो मैं बताता हूं आपको। इसने कहा 15 चिक्कू जो है 8 रुपए में, देखो वस्तु मूल्य 15 चिक्कू 8 रुपए में और 10 चिक्कू 6 रुपए के हिसाब से उसने बेचे, ठीक है, यही बात है। मैंने आपको बोला भाई आप वस्तु बराबर भी कर सकते हो मेरे भाई, वो कैसे कर सकते हो, देखो दोनों के पाड़े में क्या आता है, 30 आता है, इसको 30 बना दो और इसको भी 30 बना दो, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। मगर इसको किससे गुणा करना पड़ा आपको, 2 से, तो 2 से गुणा यहां कर दो 16। इसको किससे गुणा करना पड़ा, 3 से, 3 से गुणा यहां कर दो 18। समझ गए बात। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हो गया 2 का। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। 2 से काटोगे 8, वही आएगा 25, 2, 25/2 बोले तो 12.5% का प्रॉफिट। वस्तु बराबर कर सकते हो कैसे, मैंने आपको कहता हूं भाई 5 संतरे 10 के खरीदे, 5 ही संतरे 12 के बेच दिए, आप एकदम बता दो सर 2 रुपए का लाभ हुआ, एकदम बता दिया। क्यों बता दिया आपने, क्योंकि वस्तु बराबर है। अब मैं कहता हूं भाई 7 संतरे खरीदे उसने 25 के और उसने बेच दिए 3 संतरे बेच दिए उसने 48 के, एकदम आप एकदम स्ट्रिक्ट जवाब नहीं दे सकते यहां पर। मैं कहता हूं भाई 13 संतरे उसने खरीदे 45 के और उसने यहां पर बेच दिए 7 संतरे बेच दिए 25 रुपए के, एकदम आप जवाब नहीं दे सकते। मैं कहता हूं भाई 20 संतरे खरीदे 40 के और 20 संतरे उसने बेच दिए 50 के, आप एकदम कहो सर 10 का लाभ हुआ। क्यों हुआ, एकदम आंसर कैसे आया, क्योंकि वस्तु बराबर है। जब वस्तु बराबर हो हम डायरेक्ट बता सकते हैं एकदम, ठीक है। मगर इतना लफड़ाबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया, आर पार। आर पार की लड़ाई है, आर पार का वह हमें तरीका यहां पर अपनाना है, ठीक है। समझ गए बात, कर लोगे। ये थे अपने टॉप 10 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। मैंने आपको बताया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है, सोए हुए हैं और बस यही ख्याल में है, ख्याली दुनिया में, इसी में पेपर कब होगा हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अभी से बेस तैयार कर लोगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, ठीक है। मेहनत रंग लाती है, आज नहीं तो कल लाती है, ठीक है। अच्छे तरीके से मेहनत करो, ठीक है, लगातार कंटिन्यू क्लास देखो, फिर लाइव भी आएंगे धीरे धीरे। आपको मैंने बता दिया जब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो लाइव का ऑप्शन ओपन हो जाता है यूट्यूब की तरफ से, कंडीशन होती है यूट्यूब की भी, ठीक है। और अपना जो चैनल दूसरा है इम्पैक्ट एकेडमी, वहां पे भी आप जा सकते हो, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे अपने जीके साइंस मैथ वगैरह वीडियो पड़ी है और लाइव भी आते रहते हैं उसमें, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इम्पैक्ट एकेडमी हिसार टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी अपना इम्पैक्ट एकेडमी हिसार, उसमें बहुत सारी मेमोरी वीडियो पड़ी है बच्चों की, जो बच्चे गए थे, ठीक है, यहाँ से पास आउट होके आप भी जाओगे, मेहनत करो, फौजी बनोगे, ठीक है। फौजी बनना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, पूरा डेडिकेट होना चाहिए बच्चा, ठीक है। दलालों को चक्कर में मत फंसो, ठीक है। कोई कहता है मैं 3 लाख में करा दूंगा, 4 लाख में करा दूंगा, 5 लाख में करा दूंगा, कोई कुछ नहीं कराता। यहाँ पे काम नहीं होते, आर्मी में कभी काम नहीं होते, एक बात ध्यान रखो, आर्मी में सिलेक्शन होता है और उसी का होता है जो दब के मेहनत करता है। इंपैक्ट का यही रूल रहा है हमेशा, यही
हमेशा हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कराते रहते हैं। कम से कम 100 150 तो पेपर करा देते हैं बच्चों को क्लास के अंदर ही, ठीक है। और सिलेबस को इतनी बार करवा देते हैं बच्चे को ओरली याद हो जाता है, कंठस्थ याद हो जाते हैं, हर एक फॉर्मूला याद हो जाता है उसको, जीके साइंस रगड़ देता है पेपर में। और जब तक नहीं पढ़ोगे तो तुम रगड़े जाओगे, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो। यदि कुछ हासिल करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, मगर यहां पे कुछ नहीं खोना, यहां पर सिर्फ आपका डाटा हुएगा जब आप लाइव क्लास देखोगे, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, गेन होगा कुछ न कुछ। यहां से कुछ भी सीखने को मिले सीखो, ज्ञान बट रहा है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मेहनत करो अच्छे तरीके से, ठीक है। बात माता की रक्षा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये मौके किस्मत वाले ही लेके आते हैं, किस्मत साथ में नहीं आती, बनानी पड़ती है, ठीक है। भगवान से छीनना पड़ता है हमें हर एक कुछ। भाई मैं ये चाहता हूं, आपका यदि सपना है इंडियन आर्मी में जाने का तो कुछ न कुछ करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।